नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला। यह है हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें आपको देते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के अपडेट्स। पहली खबर कुछ इस तरह से है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हनुमान जन्मोत्सव को लेकर राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वह कानून व्यवस्था को बनाए रखे और त्योहारों पर शांतिपूर्ण ढंग से होना सुनिश्चित करे। गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि ऐसी घटनाओं की निगरानी रखे जिनसे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा होता है। इस तरह से हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। गृह मंत्रालय की यह एडवाइजरी रामनवमी के त्योहार पर कुछ राज्यों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद आई है। दूसरी खबर है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले पर विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा झटका लगा है, इसके बाद ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उन सभी दलों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा यह एक गलत कदम था, यह राजनीति करने का कोई सही तरीका नहीं है। जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा जैसी प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक नासमझी भरा फैसला था। अब इसे भाजपा को यह कहने पर मौका दे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के दावों को नकार दिया है। आप खुद ही सुनिए क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। This was a wrong step. This is not a correct way of doing politics vis-a-vis when we are facing a formidable opponent like BJP headed by Narendra Modi. We have unnecessarily gone, these opposition parties, I don't know who decided, but they have gone to Supreme Court. I am not against anyone can go to Supreme Court. But by going to Supreme Court, it was unwise decision. Now today Supreme Court has taken a view or decision of it. Now this has given a handle to BJP to say that whatever we are doing, targeting is happening of all opposition leaders. BJP will say, no, the Supreme Court is supporting us. So this should not have been done by the opposition parties. This should have been taken to the masses, to the people, to explain to them that this is what BJP is doing. They are settling scores by using agencies. But a wrong decision was taken, and if you take a wrong legal decision, a decision will come which will benefit, unfortunately, the ruling party only. तीसरी खबर है NCERT में 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में हुई ऐतिहासिक घटनाओं एवं प्रसंगों की काट-छांट पर अब कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस नेता ने इसको लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बदले की भावना से काम करने का और इतिहास बदलने का, साथ ही इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। यद्यपि भाजपा का कहना है कि वह सिर्फ ऐतिहासिक गलतियों को सुधार रही है, वहीं NCERT का दावा है कि साल में पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं हुई है और पिछले साल जून में पाठ्यक्रम को युक्ति संगत बनाया गया था। चौथी खबर IPL से संबंधित है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंग्लैंड के बल्लेबाज जेसन रॉय को चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह अपनी टीम में शामिल किया है। कोलकाता की टीम के 2 बड़े खिलाड़ी पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। श्रेयस अय्यर की चोट की वजह से बाहर हुए हैं और साकिब अल हसन ने अपना नाम वापस ले लिया था। कोलकाता की टीम ने रॉय को 2.8 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है। वहीं IPL 2023 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में उनका बेस प्राइस 1.5 करोड़ था, यानी 1.5 करोड़ रुपए था। पांचवी खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संस्थापक व दिवंगत नेता मुलायम सिंह के मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह सम्मान नेताजी के बेटे यानी कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिया जाएगा। समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन में है। बताया जा रहा है कि अखिलेश परिवार के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इसके बाद अपने पिता और साथ ही समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह के मिलने वाले पुरस्कार को स्वीकार करेंगे। बता दें कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा हुई थी। उनमें से एक नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व CM दिवंगत मुलायम सिंह यादव का भी था। वहीं पद्म पुरस्कार नेताजी के नाम की घोषणा का जहां समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया था, वहीं भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी। साथ ही सपा नेता का यह भी कहना था कि मुलायम सिंह का कद इससे बड़ा है और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। ये तो रही आज की खबरों की, बड़ी खबरों की अपडेट्स। देश और दुनिया की दूसरी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज।